छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको कामायनी की सप्रसंग व्याख्या कराऊंगी। कामायनी में श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत पद संख्या 23 की व्याख्या है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर घन तिमिर घना अंधेरा और काले बादलों की छाया, वीरस माने सूखा, चपला बिजली, तपन गर्मी की ऋतु। श्रद्धा के प्रश्न का अस्पष्ट सा उत्तर देने के पश्चात मनुष्य श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं और इस परिचय के प्रत्युत्तर में श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कह रही है, मुझसे तुमने मेरा परिचय तो पूछा है, परंतु अपने विषय में भी तो कुछ बताओ। कि मनु पूछ रहे हैं कि सूखे पतझड़ में अति सरस नए बसंत की बहार लाने वाले, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, वीरस माना सूखा, पतझड़ में वीरस पतझड़ के अंदर अति सुकुमार, अति सरस नए बसंत की बहार लाने वाले, बसंत के दूत नए बसंत की बहार लाने वाले, घन तिमिर में काले घने बादलों के अंधकार में चमकने वाली बिजली की लकीर के समान, तथा तपन में शीतल मंद बयार, ग्रीष्म की तपिश में बहने वाली ठंडी और मंद मंद गति से चलने वाली हवा के समान तुम कौन हो। तात्पर्य यह है कि जैसे सूखी पतझड़ में मलय की मंद पवन नए बसंत के आगमन का संदेश देता है, इसी प्रकार मेरे इस नीरस जीवन में तुम्हारे आगमन से सरसता के संचार की आशा हो गई है। मेरा हृदय घनी निराशा से डूबा हुआ था और मेरे जीवन में निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ था। तुम उसमें सहसा बिजली की भांति चमक उठी हो और तुम्हारे आगमन से उसमें आशा की किरण सहसा चमक उठी है। ग्रीष्म ऋतु के ताप से संतप्त प्राणी को जिस प्रकार मंद और शीतल पवन के चलने से अत्यधिक शांति और सुख मिलता है, उसी प्रकार मानसिक संताप से जलते हुए मुझको तुम्हारे आगमन से अत्यधिक शांति मिली है। इसलिए सहसा अपने आगमन से मुझे आनंदित करने वाले तुम कौन हो। ये है मनुष्य श्रद्धा से पूछ रही हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत के समान तुम बसंत की बहार लाने वाले, उसका सरस नए बसंत की बहार लाने वाले, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, सूखे पतझड़ में भी अति सरस, घन तिमिर में चपला की रेख, घने अंधकार के मध्य में चमकने वाली बिजली की लकीर, तपन में शीतल मंद बयार, भीषण ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलने वाली ठंडी बयार, ठंडी हवा के समान तुम कौन हो। यहाँ पे अति सुकुमार विशेषण श्रद्धा के लिए भी है, जो उसके शरीर के लालित्य और सौंदर्य का सूचक है। तब बसंत के दूत का भी है, जिससे मलय पवन के मंद और शीतल स्वरूप का भान होता है। बिजली के लिए चपला शब्द का प्रयोग किया है, जो उसके अकस्मात और कुछ समय के लिए चमकने का सूचक है। श्रद्धा का आगमन अकस्मात हुआ है तथा कुछ समय के लिए एक से दो होने की आशा को जगाने वाला है, इसलिए समानता उचित है। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर रूपक और श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। नखत नक्षत्र तारा, आशा किरण आशा जगाने वाली या आशा दिखाने वाली किरण, दिव्य अलौकिक। मनु पूर्ववत श्रद्धा से उसका परिचय पूछ रही हैं। कह रहे हैं नखत की आशा किरण समान, अर्थात नक्षत्र की किरण के समान, नक्षत्र की किरण के समान
जैसे कोई पथ भ्रष्ट पथिक को दिशा दिखाने वाली नक्षत्र की प्रकाश किरण के तुल्य हो, तथा हृदय के कोमल कवि की कांत तथा किसी सहृदय कवि की सुकुमार और अद्भुत कल्पना की भांति असाधारण रूप वाली हो, और अपने आगमन से मेरे इस हृदय की अशांति को दूर कर रही हो। तात्पर्य यह है कि जैसे अंधकारपूर्ण रात्रि में मार्ग भूले पथिक को तारों का प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है, इसी प्रकार तुमने मेरे निराशापूर्ण हृदय में एक हल्की आशा की किरण चमका दी है। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना, जैसे भावुक कवि की कल्पना पाठक और श्रोता के हृदय को चमत्कृत कर किसी अद्भुत आनंद लोक में भेज देती है, इसी प्रकार तुम्हारी उपस्थिति से मैं आश्चर्य लोक में पहुंच गया हूँ और अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। अपने प्रभाव से तुमने मेरे इस अशांत मन में उठे द्वंद्व को भी शांत कर दिया है। आशा शब्द दिशा का वाचक भी है। नक्षत्र की प्रकाश किरण बहुत सूक्ष्म होती है, टिमटिमाती हुई। श्रद्धा का परिचय न मिलने से उससे सामान्य सी आशा ही जगी है। मानव हलचल इस समस्त शब्द से मानसरोवर की लहरों को शांत करने का भाव भी ध्वनित होता है, तो श्रद्धा के व्यक्ति की निर्विकारता को व्यंजित करता है। सहृदय कवि की अद्भुत कल्पना भी पाठक या श्रोता के मन को आनंद मुक्त करके स्तब्ध कर देती है। इसमें उपमा और रूपक अलंकार है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सब विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। आगंतुक आया हुआ, अतिथि आई हुई यहाँ श्रद्धा है, और मनु अकेले निर्जन स्थान पे बैठे हुए थे, किसी विचारधारा में निमग्न थे। उनके मन में बड़ा आंदोलन चल रहा था, उनके मन में आंदोलित था। ऐसे समय में श्रद्धा वहाँ घूमते घूमते आई, और वह एक आगंतुक अतिथि की तरह थी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति कुछ कहने लगा। उससे ऐसे लगा जैसे कि वो विशिष्ट प्रकार से मनु के मन की जो उत्कंठा है, जिज्ञासा है, उसको शांत कर रहा हो। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। जिस प्रकार की कोयल का स्वर है, वो पुष्प को बसंत का संदेश दे रहा हो। मनु का ये प्रश्न सुनकर अपने विषय में उनकी तीव्र जिज्ञासा को दूर करते हुए उस नए आए व्यक्ति ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, जैसे कोई कोयल प्रसन्न हुई पुष्प को बसंत के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो। इसमें दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश, यहाँ जो आया है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोयल है वो आनंदित होते हुए पुष्प को मधुमय का बसंत के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा मनु को अपना परिचय दे रही है। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, इसलिए दुलार के कारण मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है। मेरी इच्छा हुई इधर रह गंधर्वों के देश, कि गंधर्वों के देश में रहकर मैं ललित कलाओं का ज्ञान है वो प्राप्त करूं। इसलिए मेरे मन में बहुत उत्साह था। भरा था मन में न उत्साह, इसलिए मेरे मन में बहुत उत्साह भरा हुआ था और मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाह रही थी। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, मेरे उन्मुक्त आकाश के नीचे विद्यमान विस्तृत विश्व में भ्रमण करने का अभ्यास था, वो प्रबल हो गया था, नित्य प्रति बढ़ रहा था।
कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मेरा एक विक्षिप्त या चंचल मन कौतुकवश इस सृष्टि के आंतरिक रहस्य को जान लेना चाहता था। आशय यह है कि मेरी इधर उधर भ्रमण में रुचि थी। मैं जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, क्योंकि मेरे मन में इस सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को जानने की अभिलाषा थी। घूमते रहने के दो कारण दिए हैं। पिता की लाडली संतान होने से उधर से घूमने की स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का अंकुश न था। सृष्टि के रहस्यों को जानने की वे उत्सुकता थी। व्यापक भ्रमण से ही विराट विश्व के रूप को जानना संभव है। यह काव्यलिंग अलंकार है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। श्रद्धा कहती है कि जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी, तब तब मेरा मन अशांत हो जाता था। मन अधिक अधीर हो जाता था, अशांत हो जाता था। और आप ही आप ये प्रश्न पूछा करता है, धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है। पर्वत, क्या ये पर्वत डर से विकल पृथ्वी की सिकुड़न नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि धरती के ऊपर ये पर्वत है, ये भयभीत होकर के सिकुड़ गए हैं और पर्वत का रूप धारण कर लिया है। आह कैसी है, इनकी सिकुड़न कैसी है पीर, और इनकी पीड़ा कैसी है, जिसके कारण ये इस प्रकार संकुचित हो रही है। तात्पर्य ये है कि सपाट पृथ्वी के बीच खड़ा हिमालय पर्वत उसे किसी भय से सिमटी हुई पृथ्वी की सिकुड़न प्रतीत होती थी। इसलिए जानने की इच्छा होती थी कि ये कैसी वेदना है जिसके कारण पृथ्वी इस प्रकार इकट्ठा हो रही है। फैली हुई चादर जैसे कहीं सिकुड़ जाए तो उतना भाग उसका ऊपर को उठा होता है। किसी व्यक्ति के पेट में या अंग में पीड़ा हो जाए तो फैल कर नहीं लेट पाता है, हाथ पर समेट लेता है। हिमालय भी उसे ऐसे लगा कि पृथ्वी को कुछ कष्ट है जिससे वह सीधी नहीं लेट सकती। उसने शरीर को समेट लिया है, इसलिए जिस स्थान पर वह सिमट कर संकुचित हो गई वहाँ उसका उतना शरीर ऊपर उठा हुआ है, वही पर्वत बन गया है। पृथ्वी के भयभीत होने और सुकेड़ने की कल्पना से यहाँ उत्प्रेक्षा है। ऊपर श्रद्धा को विश्व की करुण कामना मूर्ति कहा है, उसी के अनुरूप उसके हृदय में करुणा का वास सूचित किया है कि पृथ्वी को कैसी पीड़ा है। मधुरमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा माना मिठास, सजग माना सावधान सचेत। अपनी जिज्ञासा और कुतूहल का स्वरूप बताती हुई श्रद्धा कह रही है, मधुरिमा में अपने ही मौन एक सोया संदेश महान। यह हिमालय पर्वत मुझे लगता था कि यह शेष संसार के लिए प्रकृति का कोई सुप्त महत्वपूर्ण संदेश है। एक सोया संदेश महान, प्रकृति के अंदर ये पर्वत है, वो ऐसे लगता है कोई महान संदेश लेकर के है, सुप्त महत्वपूर्ण संदेश है जो कि अपने माधुर्य में निशब्द खड़ा है, अर्थात मौन है, अपना प्रचार नहीं करता है। बस उस संकेत को समझने के लिए ही सजग को करता था संकेत को समझने के लिए आप ही आप मेरी भावना प्रबल हो गई। चेतना मचल उठी अनजान, मेरी चेतना है वो जागृत हो गई। जैसे कोई व्यक्ति किसी मीठी वस्तु के रस का आनंद चुपचाप लेता रहे, बोले नहीं, गूंगे का गुड़ सा, उसी प्रकार वह पर्वत भी कोई सुप्त गुप्त संदेश अपने आप में छिपाए हुए है। सोया संदेश सजग होकर संकेत करता है। सोया संदेश सजग होकर संकेत करता में विरोधाभास है, दो विरोधी भाव है। चेतना का मानवीकरण किया गया है। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन उत्साहित हुआ और अधिक मन के अंदर उत्साह भरा
और मेरे ये पांव आगे की ओर बढ़ने लगे। शैलमालाओं का संभार मेरी आंखों के सामने पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य था, पर्वत पंक्तियों का नैसर्गिक सौंदर्य था। आंख की भूल मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संसार। पहले पद में कहा था चेतना मचल उठी अनजान। उसके अनुसार जब उस संकेत को समझने की उत्सुकता हुई तो मन ने जोर मारा और मेरे ये पैर आगे चल दिए। भ्रमण करते हुए मैंने पर्वत पंक्तियों का नैसर्गिक सौंदर्य देखा और उसको देखकर मेरे ये नेत्र तृप्त हो गए। आँख की भूल मिटी यह देख, पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य देखकर मेरी आँखें तृप्त हो गई। मेरा मन आह कितना सुंदर संसार, मेरा मन विस्मय से कह उठा, आहा ये शोभा का कैसा भंडार संचित हो रहा है। तात्पर्य यह है कि मैं पर्वतों के उस नैसर्गिक सौंदर्य को देखती हुई पर्याप्त समय तक घूमती रही। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल क्षुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विष्टुप्त। अपार जिसका किनारा दिखाई न दे, लगतल पर्वत की तलहटी, क्षुब्ध उमड़ा हुआ, निरुपाय विवश। एक दिन असीम सागर अकस्मात उमड़कर पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। एक दिन सहसा सिंधु अपार असीम सागर लगा टकराने, अकस्मात उमड़कर नगतल पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रम। सारा प्रदेश उसमें डूब जाने के कारण मैं लाचार होकर अकेली इधर से उधर निश्चिंत होकर घूमती रही। विशब्द से तात्पर्य यह है कि और कोई विकल्प अपने सामने न रहने के कारण मैंने चिंता छोड़ दी। यहाँ देखा कुछ बलि का अंग, अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, कुछ अन्न है वो निकला हुआ था, जूते के रूप में अन्न रखा हुआ था। उसे देखकर भूत हित रत जिसका ये दान, भूमि की कल्याण के लिए ये दान निकाला हुआ है, इधर कोई है अभी सजीव। इस अन्न के निकले हुए भाग को देखकर मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई व्यक्ति है, हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हो गया, अंदाज़ा लगा लिया मैंने। मनु के पास कैसे पहुँच गई ये बतलाती हुई कहती है श्रद्धा कि मैं घूमती घूमती इधर आ निकली। यहाँ बलि वैष्णदेव के लिए निकला हुआ कुछ अन्न रखा हुआ देखा तो पहले तो कौतूहल हुआ कि इस सर्वनाश की स्थिति में कौन ऐसा दानी है जो कि सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर है। तब मैंने अंदाज लगाया कि अवश्य यहाँ पर कोई व्यक्ति और जीवित है, ये अन्न उसी ने रखा होगा। भूत हित रथ में परिकर, अर्थालंकार और छेकानुप्रास की एकाश्रयानुप्रवेश संसृष्टि है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। क्लांत मुरझाए हुए, दीन और वेग माने तीव्रता, हताश माने निराशा, उद्वेग माने घबराहट, खिन्नता। अपना परिचय देने के पश्चात आगंतुक श्रद्धा मनु को धैर्य बंधाती हुई कहती है, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे तपस्वी क्या कारण है जो तुम इतने उदास या मुरझाए हुए हो। वेदना का ये कैसा वेग, ये इतनी तीव्र व्यथा मन में क्यों भरी है। कैसी वेदना है जो इतनी आपको बेचैन कर रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम इतने निराश हो रहे हो, बताओ ये कैसा उद्वेग। ये तो कहो कि ये खिन्नता जीवन से
उदासी तुम्हारे मन में क्यों भर गई है? तात्पर्य यह है कि तुम बहुत उदास, व्यथित और निराश दिख रहे हो। तुम तो जीवन से भी उकता गए हो। इसका क्या कारण है, बताओ तो सही। मनु और श्रद्धा ने अपना परिचय अस्पष्ट दिया है, इसलिए वह मनु को तपस्वी कहकर पुकारती है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निशेष कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। अधीर विकल, निशेष मानवता समाप्त, वंचित का अर्थ है ठगा हुआ। क्या तुम्हारे इस विकल मन में आगे जीने की इच्छा समाप्त हो गई है? हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निशेष मतलब जीवन के प्रति जीने की इच्छा शेष नहीं बची है, अर्थात क्या तुम्हें जीने की इच्छा कतई नहीं रही है? करा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। कहीं संसार छोड़ देने की भावना, वैराग्य का आकर्षण रूप धारण करके छल तो नहीं रहा है? मन में धर सुंदर वेश, मन के अंदर छल की भावना है। वो सुंदर वेश धारण करके तुम्हें जीवन से वंचित करना चाहती है, जीवन के प्रति वीतराग पैदा करना चाहती है, जीवन में वैराग्य पैदा करना चाहती है और जीवन के प्रति, जीवन को जीने की लालसा है, वो लालसा विशेष नहीं रही है। दुख के दर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। अज्ञात न जानी हुई, जटिलता उलझने, समस्याएं, भविष्यत आगे आने वाला समय। दुख के दर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर रहे अनुमान। मुझे लगता है कि तुम वर्तमान में अनुभूत दुखों से घबराए हुए हो। इस कारण आगे आ सकने वाली अनजानी जीवन की समस्याओं का अनुमान लगाकर या आशंका करके किसी कर्म में लगने से संकोच कर रहे हो, काम से झिझक रहे हो। किसी कर्म में लगने से संकोच कर रहे हो, पर आगे आने वाला समय भविष्य से बनकर अनजान। पर आगे आने वाला समय कैसा होगा ये कौन जानता है? संभव है वह सुखमय ही हो जाए। इसकी उपेक्षा करके वर्तमान जीवन के संकटों को देखकर ही घबरा जाना और उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जीवन भविष्य की नींव वर्तमान में रखी जाती है। प्रयत्न करके कर्म करते हुए वर्तमान जीवन के दुखों को दूर और उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि दुखों को देख करके व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।